माइक बच्चों के लिए करना कैसे लगेगा, तो बच्चों के लिए इतने सारे बच्चों का इतना ये दिया ऐसे करेगा, ऐसा करके दी इतना दिया नहीं। अच्छा बच्चों के नाम से भाषणबाजी तो पहले ही बहुत हो गई थी, 2-4 बातें बताऊंगा। हाँ सर। प्यारे बच्चों, देखिए कोई भी संस्था जो है वो दान से चलती है, किसी एक आदमी के द्वारा या 2-3 आदमी के द्वारा नहीं चलती। हम सब सहयोग करेंगे तभी ये संस्था चलेगी। अकेले मौलवी साहब नहीं चला पाएंगे जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। और आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद कि मौलवी साहब के एक इशारे पे कोई अपना बटुआ खोल रहा, कोई अपना जो है पॉकेट में से निकाल रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। और मौलवी साहब की मुट्ठी में इतने पैसे आ गए कि इन पे संभाले नहीं संभाल रहे। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और जो कमी बेसी होगी तो गांव में हम सब लोग हैं और सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव में पहले ऐसा कोई प्रोग्राम होता ही नहीं था। प्राइमरी स्कूल में अपना ले दे कर चलते रहेंगे, छोटा सा प्रोग्राम हो जाता था, थोड़े से बच्चे निकल जाते थे और काम हो जाता है। आज आपके गांव में 3 जगह पे झंडा फहराया गया, बहुत ही खुशी की बात है। पहला है पंचायत घर, दूसरा प्राइमरी स्कूल और तीसरा हमारे मदरसे पे। पहले ये प्रोग्राम होते ही नहीं थे, ना आप लोग इकट्ठे होते थे और ना ही पढ़ाने वाले थे ना पढ़ने वाले थे। सच बात तो ये है। आज आप लोगों को देखकर ये जो नौनिहाल बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, देखिए कैसे सज धज के आए हुए हैं। इन्होंने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा दी और आप लोगों को घर से खींच कर यहाँ लिए कि चलिए हम प्रोग्राम करते हैं। और आप लोग सिर्फ आ जाओ, आपको आमंत्रण कर दिया उन्होंने। और देखिए आपके सामने बैठे हुए इतने अच्छी बात ये बोल रहे हैं, सीख रहे हैं। आप लोगों को भी इनसे सीख लेनी है। बड़े हम बुढ़े हो गए हो, लेकिन सीख इनसे ही मिलेगी, क्योंकि ये ही देश की धरोहर है। इन्हीं में से ही सब कुछ बनना और ये आगे बढ़ के एक दिन बहुत ऊंचे ओहदे पे जाएंगे। देश इनसे ही चलता है भाई, बच्चों से ही चलता है। और हमारी जिम्मेदारी, मैं तो माता बहनाओं से अगर ये सुन रही हो और हल्ला गुल्ला ना करें तो ये इस चीज का ध्यान रखें कि मैं इनसे फिर कहूँगा कि अपने बच्चों को समय से स्कूल में भेजिए। आपके स्कूल में, मस्जिद में, जहाँ भी ये बच्चे पढ़ते हैं, हमारी कोशिश होगी इनको जो सुविधाएं हम कर सकते हैं वो इनके लिए करेंगे। मौलवी साहब ने आप लोगों को बताया था कि एक दिन प्रधान जी आए थे। वास्तव में ये सही बात है कि मैं मस्जिद में गया था, मैंने देखा धार्मिक ग्रंथ जो है बच्चे जमीन पर रख के पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं कहा नहीं, धार्मिक ग्रंथ कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो जमीन पर नहीं रखा जाता। उसका मैं नाम भूल गया कि कहना उस चीज को, वो लकड़ी की खड़ाऊ होती है, उसके ऊपर पढ़ के रख के जब पढ़ते हैं, क्योंकि उसे पैरों में तो रखते ही नहीं, इसीलिए तो वो धार्मिक ग्रंथ है। हमने कहा भाई ठीक है, इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे। और वो ऐसा हुआ, मालिक की कृपा है, 2-4 दिन में वो प्रोग्राम भी होगा। आज बच्चे उन्हीं बेंचों पे पढ़ रहे ही नहीं है। भाई लाइट भी नहीं थी, मैं यही ना दिखाई कैसे देगा। अब मौलवी साहब ने जो है हमें डंडा दे दिया कि भाई यहाँ लाइट भी लगवाओ, हमने लाइट भी लगवा दी। तो भाई अगर आप लोग हमसे करवाओगे तो हम कर देंगे, और जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। अभी मैं पूरे समाज से एक प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि कोई भी माता बहनें अपने बच्चों को घर में नहीं रखेगी। 3 साल का हुआ स्कूल में भेज दो, माँ मास्टर बैठे। और सबसे पहले इसी दौरान इस कड़ी को जोड़ते मैं कहूँगा कि परवीन का लड़का, परवीन, और उसके आदमी का क्या नाम है, सलीम और परवीन का बच्चा अभी इसी सत्र में नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होकर पढ़ाई के लिए चला गया है। आज ही मिला था मुझे, उसको बहुत सारी बधाइयाँ। और आप लोगों से कह रहा हूँ कि वहाँ बेटा बेटियां एक समान है और सभी जाए, को एजुकेशन है, लड़के लड़की सब पढ़ते हैं। फ्री शिक्षा, फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री किताब, फ्री यूनिफॉर्म, ठीक है। और किसी को मदद की अगर कोई, सुना भाई,
अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बच्चे को मैं पढ़ा सकता हूं कक्षा 12 तक। मैं मंच से घोषणा कर रहा, भाई 6 को पढ़ा रहे 7 और पढ़ लेगा, क्या बात है। कपड़े ही तो बनाने, किताब तो स्कूल में मिले और खर्चा दे देंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, वे भी कर सके इस काम को। दूसरी बात मैं बताऊंगा, मौलवी साहब ने एक बात कही थी कि दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग सुबह 5 बजे तो सफाई करते थे, तब तक आप लोग उठते भी नहीं। तो भाई जल्दी उठ जाओ, ये मौलवी साहब बता रहा, मेरे विचार नहीं है। मैं तो कह रहा आप लोग 4 बजे उठते हो, 3 बजे उठते हो, मैं क्यों कहूँ ये बात। मौलवी साहब ने कहा ये जिम्मेदार है इस चीज के, मैं इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार कह रहा हूँ कि आपने कहा कि भाई जब तक दूसरे धर्म के लोग 5 बजे साफ सफाई कर देते हैं हम जगते नहीं, इसीलिए बखत जगिए, सवेरे जगिए। दूसरा, आप लोगों को पता है कि जगह की कमी है और गंदगी बहुत ज्यादा है गांव के बाहर, और ये ऐसा मंच है कि सब यहाँ आए हुए भी है, और थारे मोहल्ले में कुछ ज्यादा है, हमारे में भी है, थारे में ज्यादा है, जगह तो है नहीं। तो जितनी पॉलीथीन है इस पे कंट्रोल करो, यानी पन्नी पे कंट्रोल करो। सारे बच्चे यही है, आप लोग ही खाते हैं कुरकुरे, कोई कुरकुरे खा रहा, कोई नमकीन खा रहा है, ऐसे फेंक दे, तो नाली ब्लॉक हो जाती है, पानी रुक जाता है, रास्तों पे आ जाता है, तो गंदगी फैल जाती है। इसीलिए जितनी पन्नियां उन्हें इकट्ठी करो और हारे में घेरो, राग लगा दो, और कूड़ा जहाँ घेरते वहाँ घेर ही लो, वहाँ तो घेरना ही पड़ेगा, और क्या उसे हम देख लेंगे, दूसरे को खुआ देंगे, कोई बात नहीं, अभी भी सफाई फिर करवा देंगे। लेकिन नालियां ब्लॉक मत करो, नाली ना मत घेरो। स्कूल में बच्चों को भेजो, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, जो सुविधाएं हम दे सकते हैं वे आप लोगों को देंगे। और ये नहीं कि आज हम प्रधान हैं और आज ही दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। हम तो पिछले 12 साल से देर नहीं लग रहे। आप लोग सुख के महला मारने में थे, आधे गांव का परली साइड कट गया, आधा हो रहा हो गया क्योंकि पानी भरा रहा। आज सारा गांव रोज अखबारों में आ रही, खिदौना में पानी भर गया, ढिकोली में पानी भर गया, पाभी में पानी भर गया, पांची में पानी भर गया, है भाई, सरा में पानी भर गया, बसी में पानी भर गया, इनके नाम ले रहा हूं मैं। और मक्खर में सारे गांव में पानी भर गया, बावली में पानी भर गया, किठल में पानी, जिन गांवों के बड़े बड़े गया, सारा में पानी भर गया, दोगट में पानी भर गया। देखिए मतानत नगर में भी पानी है कि कहीं है? नहीं है। तो भाई ये है, इसे कहते हैं प्रशासन और इसे कहते हैं जिम्मेदारी। मैं थारे बिल नहीं दे सकता लेकिन बिजली दिला सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है। बिल आप लोगों को देना पड़ेगा, पानी दे दूंगा। सारे गांव में एक एक घर में टंकी जा रही, पानी पीजिए और टंकी का पानी पियो, हाजमा दुरुस्त होता है, कैंसर की बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। 380 फीट का 85 फीट पे पानी आ रहा है, नलकों का पानी मत पियो, ठीक है, टंकी का पानी पियो, भर लो, जार भर के रखो। और स्कूल में बच्चों को भेजो, बखत जगो। पन्नी के कारण सब काम खराब हो रहा है, इस पन्नी को जो है हारे में घेरो और फूट दो। आज से मैं इस चीज पर निगाह रखूंगा कि आप लोग अपने कूड़े में पन्नी नहीं लाओगे। शपथ लो कि हम पन्नी बिल्कुल नहीं घेरेंगे, और बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम किया। और मुझे ये बोलने का मौलवी साहब की तरफ से आया था कि भाई एक बार और इन्हें बता दे कि ये पढ़े बच्चे। एक बार और मैं सलीम के और परवीन के लड़के को बधाई देना चाहूंगा कि उसका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ। और आप लोग भी अपने बच्चों को, और आप लोगों में से अगले साल 5-6 बच्चे अगर चले गए, सबको 20-20 हजार रुपए मैं दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। इसके बाद मैं